Let n is equal to 6 to the power 3 into 15 to the power 6 into 63 to the power 4 and m is equal to 14 to the power 8, 10 to the power 4 and 3 to the power 5. P is the number of those even factors of n that are not factors of m. Find the value of m. तो दो नंबर है, एक नंबर क्या गिवन है n, इसका वैल्यू क्या गिवन है बच्चे 6 टू द पावर 3। तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिख लेते हैं सबसे पहले। तो आप इसको लिख सकते हो 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3। उसके बाद है 15, तो आप इसको लिख सकते हो 3 टू द पावर 6 और इंटू लिख सकते हो 5 टू द पावर 6। एंड यहाँ पे क्या है, ये है 9 इंटू 7 एंड उसका पावर क्या है 4। तो 9 के पावर 4 है तो 3 टू द पावर क्या हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा बच्चों 7 टू द पावर 4। तो अल्टीमेटली इन क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, ये पावर है 3 की कितनी पावर हो जाएगी टोटल, वो हो जाएगी बच्चों 3, यहां से आ जाएगा 6 तो 9 और 8 तो 3 टू द पावर हो जाएगा 17, 5 टू द पावर 6 एंड 7 टू द पावर 4। तो ये है आपके पास n का वैल्यू। और अगर हम m की बात करें तो m का वैल्यू कितना है, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 8 इंटू आप लिखोगे 7 टू द पावर 8, 10 को आप लिख सकते हो 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4 और ये लास्ट में क्या है सिंपली 3 टू द पावर 5। तो ये कुछ भी नहीं है, अल्टीमेटली है 2 टू द पावर 12 एंड हो जाएगा 3 टू द पावर 5 एंड 5 टू द पावर 4 एंड 7 टू द पावर 8। नाउ आपको निकालना है कि n का वो इवन फैक्टर्स जो m को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले आप n के जो इवन फैक्टर्स है उसको निकाल लो। उसको निकालने का कैसे निकालते हैं, क्या मेथड है, उसके वीडियो का लिंक मैं आई बटन में देता हूं, वहां पे आप जाके देखोगे उसका कॉन्सेप्ट क्या है। ये क्लियर है। अगर मुझे m के टोटल इवन फैक्टर्स को निकालना है तो हम वो नंबर एक्सक्लूड कर देंगे जो इनके फैक्टर्स को ऑड बना रहा है, और यहाँ पे एक ही नंबर ऑड बनाएगा, वो होगा 2 टू द पावर 0। ये क्लियर है। तो अगर मैं टोटल n का इवन फैक्टर्स निकालूं तो वो हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 3 + 1 4 होना चाहिए था, लेकिन वो होगा सिंपली 3 का पावर कुछ भी ले लो तो 17, 3 टू द पावर 17 तक है तो एक एक्सीड कर दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा 5। तो n के टोटल इवन फैक्टर्स कितने मिलेंगे, वो हो जाएगा 18 और इंटू 7 इंटू 5 कितना होता है 35 और इंटू 3 तो ये हो जाएगा 105। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1890। 18 में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1800 और 18 इंटू 5 90, तो 1890 आ जाएगा। ये क्लियर है। नाउ अब हम देखते हैं कि n में और m में कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, हमें वही तो इंक्लूड करना है जो इसको डिवाइड करेगा। ये क्लियर है। नाउ हमें क्या निकालना है कि n के वो इवन फैक्टर्स जो m को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो अपन क्या करते हैं, हम वो फैक्टर काउंट कर लेते हैं जो m को डिवाइड कर रहा है। तो m को डिवाइड करने वाले फैक्टर कौन कौन से होंगे, वो वाले फैक्टर वो नंबर होगा जिसमें 5 टू द पावर 4 कॉमन हो। यहाँ पे भी 5 टू द पावर 4 है, यहाँ पे 5 टू द पावर 6 तक जा रहा है, तो कॉमन फैक्टर तो वही होगा ना जिसमें मैक्सिमम पावर 5 टू द पावर 4 हो। आई होप ये समझ में आ रहा है। अब हम 7 का पावर कौन सा लेंगे, यहाँ पे 7 टू द पावर 4 है और यहाँ पे 7 टू द पावर 8 है, तो कॉमन फैक्टर कौन सा होगा अप टू 7 टू द पावर 4। तो यहां से हमने 7 टू द पावर 4 ले लिया। ये क्लियर है। उसके बाद अगर हम 3 की बात करें तो यहाँ पे 3 टू द पावर कितना है 17 है और यहाँ पे 3 टू द पावर क्या है 5, तो 3 टू द पावर 5 कॉमन वाले आ जाएंगे। यहाँ पे है 2 टू द पावर 3 और यहाँ पे है 2 टू द पावर 12, तो मैक्सिमम पावर 2 का कहां जाएगा, हमें इनके फैक्टर्स में ही तो देखना है। तो 2 टू द पावर 12 तो जाने का मतलब है नहीं, तो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा 2 टू द पावर 3। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ये वो नंबर आएगा जिसमें m का और n का कॉमन फैक्टर जो इवन है वो दोनों में क्या होगा शामिल है, कॉमन है। ये क्लियर है। तो ये वैल्यू कितना है, अगर हम टोटल इवन फैक्टर्स इस नंबर में निकालना है तो सिंपली यहाँ पे 5 + 1 6 तो करेंगे ही, 4 + 1 5 तो करेंगे ही, यहाँ पे 4 + 1 5 तो करेंगे ही, और यहाँ पे 3 + 1 4 होना चाहिए, लेकिन हमें 2 टू द पावर 0 को फिर से एक्सक्लूड करना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सिंपली 3। ये क्लियर है। ये कैसे निकालते हैं उसका वीडियो मैं आई बटन में देता हूं, आप जरूर देखो कि इवन फैक्टर्स, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। ये क्लियर है। तो ये टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 5 इंटू 6 तो 30, 30 इंटू 5 तो 150, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 150, तो ये टोटल वैल्यू कितना होगा 450। तो 450 इवन फैक्टर्स वो कॉमन फैक्टर्स है जो n में भी है और साथ में m में भी है। ये क्लियर है। तो उसका कॉमन फैक्टर होगा वो m को भी डिवाइड करेगा। आपसे पूछ रहा था कि नंबर ऑफ दोज इवन फैक्टर्स ऑफ n दैट आर नॉट फैक्टर्स ऑफ m, तो टोटल रिक्वायर्ड फैक्टर कितना हो जाएगा, टोटल रिक्वायर्ड फैक्टर्स हो जाएगा 1890 - 450, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा
ये आ जाएगा बच्चों सिंपली 1440। 90 माइनस 50 करोगे तो 40 आ जाएगा और 1800 माइनस 400 तो 1400। सो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल and share the channel with your friends.